दिसंबर महीने में एक बीजेपी के रियासी का लोकल लीडर है, मैंने उससे बात की कि आपने क्या रिपोर्ट वगैरह सबमिट की है और वो रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा क्योंकि उसका इंटरनल मसला है बीजेपी का, उसका नाम डिस्क्लोज़ करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं वो रिपोर्ट आज आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये 10 दिसंबर 2021 का 10 दिसंबर 2021 को ये रिपोर्ट सबमिट की है उन्होंने, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूंसी मोहर गुलाबगढ़ जो बनाई है 1,26,084 वोटों पे बनाई है। ये कब इन्होंने सेंड किया मुझे? 10 दिसंबर को। और डिलिमिटेशन कमीशन आज ये डिस्क्लोज कर रहा है कि वही 1,26,000 पे जो हमने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, ये ड्रामा है, ये आवाम के साथ खिलवाड़ है। कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाना ही क्यों था? आपने इतना पैसा वेस्ट किया, इतने राउंड्स ऑफ कॉन्फ्रेंस हमारी कराई, हमें मुलाकातें कराई। सीधा बोलना था हमने, आप डिक्टेटरशिप करनी है, आपने अपनी मर्जी से करना है तो हम चुप करके घर बैठते। हमें भी बुलाया, हमने भी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन फाइनली वही हुआ जो लोकल बीजेपी के लीडरान ने वहाँ पे जो रिपोर्ट सबमिट की हुई है वही हुआ है। आज बता देना चाहता हूँ कि 10 तारीख को इसी महीने हमने मोहर में प्रोटेस्ट एक रखा हुआ है। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। हम मोहर से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते रियासी और जम्मू की तरफ लाएंगे। और वैसे ही उसी लेवल का प्रोटेस्ट जो है गूल में भी हो रहा है, क्योंकि गूल के साथ भी उतनी ज़्यादती हो रही है जितनी गुलाबगढ़ के साथ हो रही है। हमें अगर ज़्यादा नहीं तो हमें गुलाबगढ़ जो पहले वाली कॉन्स्टिट्यूंसी उस एरिया को दे दें, हमें ज़रूरत ही नहीं दूसरे के साथ बात करने की। लेकिन अगर जानबूझ के आप इस तरीके से हरास करोगे आवाम को, आने वाली नस्लों को तबाह करोगे, हमें ये मंजूर नहीं है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, इस लेवल का प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हमारी जानी भी कुर्बान हो तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट शेख अयाज साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया बहुत बहुत डैन साहब। अयाज भाई, ये जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो आई है, इससे सिर्फ मैं हैरान नहीं हूँ, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम हैरान है। खुसूसन वो तबके हैरान है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी और अपने एक पॉलिटिकल मफाद के लिए वो डिलिमिटेशन कमीशन जो है बनाया गया है। इसमें हमने नोटिस किया कि जहाँ जहाँ इन्होंने ये नई सीटें बनाई है, वो सिर्फ अपनी पार्टी को मफाद के लिए बनाई गई है। और मैं खुसूसन अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी की जहाँ तक बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पहले भी थी, वही 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आज भी हैं। लेकिन उसमें जो इन्होंने बाउंड्रीज़ को हिलाया है, वो हिलाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी को अपनी सीटें पर्सनल अपने लिए बनाने का है, और कोई फ़ायदा नहीं है इसको डिलिमिटेशन को हिलाने का वहाँ पे। मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वैष्णो देवी, श्री वैष्णो देवी के नाम से बनाई गई है, जिसकी पॉपुलेशन जो है 73,684 टोटल है। जी। ठीक है, हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, बननी भी चाहिए थी। ये पहले ही बननी चाहिए थी, लेकिन चलो अगर उसमें डिले है तो, लेकिन उसमें हमारा कहना ये है कि अगर इस 73,000 की जगह 1 लाख पॉपुलेशन होती तो उससे कोई वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी जी के नाम पे रखने से कोई एतराज़ तो नहीं करता। लेकिन जानबूझ के कम पॉपुलेशन पे जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाई है कि बीजेपी को वहाँ से चांस मिल सके। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैं बताऊंगा आपको, डिस्ट्रिक्ट रियासी की, रियासी से बनाई गई है, और इसमें भी टोटल पॉपुलेशन जो है 1,14,899 है। और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी मोस्टली अर्बन एरियाज़ की आती है। एक साइड से अर्बन एरियाज़ में आप 73,000 और 1,14,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी दे रहे हो, दूसरी साइड से आप रूरल एरियाज, रिमोटेस्ट एरिया, आप यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉट डिस्ट्रिक्ट रियासी, उसमें 1,26,000 पे आप कॉन्स्टिट्यूंसी दे रहे हो। जबकि इनके स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट था, हमारे सेठी साहब का, एडवोकेट सेठी साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जब भी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाई जाएगी, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को बनाने का हमारा एक तरीका है कि हम रूरल एरियाज़ में कम पॉपुलेशन पे जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ देंगे। रीज़न ये बता रहे थे कि एक तो उनका एरिया स्कैटर्ड रहता है, कनेक्टिविटी नहीं रहती है, और फार फ्लंग एरिया होता है, इसलिए हम कम पॉपुलेशन पे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ देंगे। लेकिन रिज़ल्ट ये आ रहा है कि अर्बन एरियाज़ में इन्होंने कम पॉपुलेशन पे दे दिया, और रूरल एरियाज़ में इन्होंने ज़्यादा पॉपुलेशन पे कॉन्स्टिट्यूंसी दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पे गुलाबगढ़ में इन्होंने देखा भाई किस तरीके से हम इस सीट को, ऐसे भी हमारे हक खाते में नहीं आने वाली बीजेपी का, तो जो जो इसका जो एरिया है आसपास,
जो हमारे फेवर का वोटर नहीं है उसको डाल दो जी गुलाबगढ़ के साथ, और इस वजह से जो लिमिट एक्सीड हो रही है 1,26,000 पे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी दी है इन्होंने। सब इससे लोगों को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा? जाहिर है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन्होंने बनाए हुए थे, इन्होंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जैसे तहसील है, तहसील अगर एक तहसील को उठाना है, पूरी पूरी तहसील दूसरी उसी साइड जाएगी वो। उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से ये अपनी मर्जी से कोई पंचायत, कोई विलेज उठा के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं डाल सकते। लेकिन आप ये देख सकते हैं, मैं आपको आपकी माध्यम से बताना चाहूँगा, जो 56 मोहर एसटी की हुई है इसमें, इसमें देखें नीचे लिए थ्रू तहसील एक्सक्लूडिंग कैंठी। एक्सक्लूडिंग कैंठी क्यों? जब पूरा तहसील तुम डाल रहे हो गुलाबगढ़ में, पहले तो ये थुरू को गुलाबगढ़ में डालना बनता ही नहीं था। आपने सिर्फ और सिर्फ एसटी पॉपुलेशन वहाँ से उठा के गुलाबगढ़ में डाल के उसको रिजर्व करने की वजह से ये ब्लॉक आपने डाला है, जबकि ये अरनास का एरिया है। और उसमें से भी आपको जो फेवर करता है कैंठी एरिया, उसको डाल कर रहे हो आप अरनास में। मुझे ये चीज़ समझाने में बड़ी हैरानगी हो रही है कि किस तरीके से ये देखें, अरनास में भी थ्रू तहसील पार्ट कैंठी यहाँ इंक्लूड कर दिया है। ये इस तरीके से पिक एंड चूज जो आपने पंचायतें की हुई हैं, ये सरासर गलत है। मैं आपकी माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब देखो ये जो इन्होंने बनिहाल की 55 बनिहाल की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, उसमें गूल का भी एरिया डाला गया। पहले कुछ जब ये पिछली डिलिमिटेशन से पहले की बात मैं करूँगा, गूल गुलाबगढ़ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी। फिर इसको दो में किया गया, गूल अरनास एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी और गुलाबगढ़ अलग से बनी। अब गूल का एरिया उठा के तुम बनिहाल के साथ डाल रहे हो, जबकि गूल से कनेक्टिविटी बनिहाल की वया रामबन जाती है। इसका मतलब यह है कि गूल की अगर कनेक्टिविटी रामबन के साथ है, रामबन के साथ उसको रखो। लेकिन तुमने इसलिए उसको बनिहाल के साथ रखा क्योंकि बनिहाल एक मुस्लिम बेल्ट है, वहाँ पे मुस्लिम एरिया ही डालेंगे तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि गूल का वोटर रामबन में आके डिस्टर्ब ना करे सीट को। इसलिए इन्होंने गूल को बनिहाल के साथ डाला। मतलब इस तरीके की सोच इन्होंने रखी है। और मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ, डिलिमिटेशन कमीशन का नाम ही रहा है, ये बीजेपी के लीडरान जो लोकल फील्ड में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ये उनसे पूछा गया है कि भाई आप किस तरीके से सीट निकाल सकते हो। उन्होंने जब बताया कि हमें फलानी पंचायत डैमेज करती है, उसको निकाल दो बाहर, हमारा फलाना ब्लॉक जो है अच्छा है, उसको रख दो अंदर। इस तरीके से ये लोकल लीडरान के कहने पे ये किया गया है। मैं सबूत के तौर पे ये बताना चाहूँगा आपको, मैंने दिसंबर महीने में एक बीजेपी के रियासी का लोकल लीडर है, मैंने उससे बात की कि आपने क्या रिपोर्ट वगैरह सबमिट की है, और वो रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उसका इंटरनल मसला है बीजेपी का, उसका नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं वो रिपोर्ट आज आपकी माध्यम से ये बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये 10 दिसंबर 2021 का, 10 दिसंबर 2021 को ये रिपोर्ट सबमिट की है उन्होंने, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूंसी मोहर गुलाबगढ़ जो बनाई है 1,26,084 वोटों पे बनाई है। ये कब इन्होंने सेंड किया मुझे? 10 दिसंबर को। और डिलिमिटेशन कमीशन आज ये डिस्क्लोज कर रहा है कि वही 1,26,000 पे जो हमने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, ये ड्रामा है, ये अवाम के साथ खिलवाड़ है। कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाना ही क्यों था? आपने इतना पैसा वेस्ट किया, इतने रोड्स आप कॉन्फ्रेंसेस हमारी कराई, हमें मुलाकातें कराई। सीधा बोलना था, हमने आप डिक्टेटरशिप करनी है, आपने अपनी मर्जी से करना है तो हम चुप करके घर बैठते। हमें भी बुलाया, हमने भी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन फाइनली वही हुआ जो लोकल बीजेपी के लीडरान ने वहाँ पे जो रिपोर्ट सबमिट की हुई है वही हुआ है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक ही पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके हक में जो सीटें जीतने की जिनको उम्मीद थी, वही रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल हकीकत है। एज़ पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो इन्होंने बनाया है, उसमें मैं अभी भी सुबह पढ़ रहा था, ये मैं आपकी माध्यम से बताना चाहूँगा। इसमें लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि अवाम की भलाई के लिए जो चीज़ होगी उसको हम करेंगे। मुझे बताएं, पुंछ रजौरी को कश्मीर के साथ डाल के पार्लियामेंट्री सीट में किस तरीके से भला होगा पुंछ रजौरी वालों का? ये भला अगर होगा बीजेपी का होगा कि आने पुंछ रजौरी की आवाम का होगा? ये आने वाली नस्ल को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हमें ये सरासर मंजूर नहीं है, और इसके लिए हमें जो भी स्टेप्स उठाने होंगे हम उठाएंगे। ये बात अलग है कि बहरी गूंगी सरकार है, बहरी गूंगी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको किसी की आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा दिल करता है, हमारी आवाज़ ये दबा नहीं सकते, हम आवाज़ उठाएंगे। बेशक ये मत सुने, लेकिन एटलीस्ट अवाम में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग चुप नहीं बैठे। उसके बावजूद भी अगर ये ऐसा करेंगे तो अवाम इनको जवाब देगी। क्या करेंगे? मतलब कोई प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे?
मैं आपकी माध्यम से ही आज बता देना चाहता हूं कि 10 तारीख को इसी महीने हमने मोहर में प्रोटेस्ट एक रखा हुआ है। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं इनवाइट कर रहा हूं। हम मोहर से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते रियासी और जम्मू की तरफ लाएंगे। और वैसे ही उसी लेवल का प्रोटेस्ट जो है गूल में भी हो रहा है, क्योंकि गूल के साथ भी उतनी ज़्यादती हो रही है जितनी गुलाबगढ़ के साथ हो रही है। हमें अगर ज़्यादा नहीं तो हमें गुलाबगढ़ जो पहले वाली कॉन्स्टिट्यूंसी उस एरिया को दे दें, हमें ज़रूरत ही नहीं दूसरे के साथ बात करने की। लेकिन अगर जानबूझ के आप इस तरीके से हरास करोगे आवाम को, आने वाली नस्लों को तबाह करोगे, हमें ये मंजूर नहीं है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, इस लेवल का प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हमारी जान भी कुर्बान हो तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। आपको लगता है कोई बदलाव जो है वो इसमें देखने को मिलेगा? अब हमारी कोशिश तो रहेगी, लेकिन जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बहरी गूंगी सरकार है, ये किसी की सुनती है नहीं, डिक्टेटरशिप है, आवाम की जमहूरियत है नहीं इस टाइम पे। अब सुनेंगे या ना सुने, लेकिन हमारा काम है आवाज़ उठाना, हमारा काम है आवाम की बात रखना, वो हम रखेंगे और पूरे ज़ोर से रखेंगे। ये जो 9 सीटें रिजर्व की गई हैं एसटी कम्युनिटी के लिए, क्या इससे भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही है या एसटी कम्युनिटी के जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी कुछ फायदा होगा? देखो, ये जो 9 सीटें रिजर्व की इन्होंने, जिसमें मैंने कल देखा, वो ऑलरेडी वहाँ से गुजर लीडर्स इलेक्टेड है, पिछली बार भी जीत के आते थे, उन्हीं को दोबारा से रिजर्व कर रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है एसटी वालों का, शेड्यूल ट्राइब्स का। भारतीय जनता पार्टी लेकिन इतना मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा ये हो रहा है कि उनको दिखाने के लिए, देखो जी, तुम्हें किसी ने रिजर्वेशन आज तक नहीं दी। अरे भाई, अगर आपने रिजर्वेशन देनी है, उस जगह से दो ना जहाँ पे ये काम है। जम्मू में दो रिजर्वेशन, कठुआ में दो, सांबा में दो, फिर जाके लगेगा नहीं यार हमदर्द है हमारे। पार्लियामेंट्री सीट में दे दो, एक कश्मीर में रिजर्व करके, एक जम्मू में रिजर्व करके, अगर तुम इतने हमदर्द हो। लेकिन नहीं, तुम नहीं करोगे, मुझे पता है नहीं करेंगे, क्योंकि उससे इनको फायदा ही नहीं होगा। ये फायदा अपना देखते हैं, आवाम का नहीं देखते हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? मैं आपकी माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा। एक तो हमारा 10 तारीख को प्रोटेस्ट है, तमाम को इनवाइट करता हूँ मैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि आप आएँ, एकजुट होकर हम बात करते हैं। जो हमारे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगा, इसका मतलब वो बीजेपी की बी टीम के साथ मिला हुआ है। अब वो बीजेपी की बी टीम, ये खुद आवाम देखेगी कौन है। अगर आप बी टीम नहीं हो तो आप आओ, हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। हम कोई गलत बात तो बोल नहीं रहे हैं। दूसरा, हम ये बताना चाहेंगे कि जितनी भी ऑब्जेक्शंस का इन्होंने इजहार किया कि ऑब्जेक्शन दे दे, पहले भी जितनी ऑब्जेक्शन थी कौन सी मानी इन्होंने। फिर भी दिल की तसल्ली के लिए हम इनको रिटर्न में ऑब्जेक्शंस भी दे देंगे, लेकिन उन ऑब्जेक्शन से होने वाला कुछ नहीं है। हमें बड़े लेवल का प्रोटेस्ट पूरे जम्मू कश्मीर में स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, मोहर से मैं खुद शुरुआत करवाऊंगा। इसमें एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं खुद इनवाइट करके उस लेवल का स्टार्ट करूंगा, कि ताकि एक मैसेज जाए नहीं वहाँ की आवाम को, ये कतई मंजूर नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के शुक्रिया बहुत। लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख अयाज साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया में। फातिमा डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।